नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य के बीच में मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या हुआ है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं सबूतों के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2022 का जब चुनाव था तो अखिलेश यादव ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया था। ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने 18 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए उनके सिंबल पर प्रस्ताव दिया और उनके 18 कैंडिडेट चुनाव भी लड़े, जिसमें से 6 विधायक बने। और ओम प्रकाश राजभर मौका पाए, 6 विधायक पाए, मौका पाकर के निकल गए और इस समय मंत्री बन चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे। वहीं पर अगला नाम आता है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन था। पश्चिमी यूपी की 33 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ती है और 8 सीट जीतने में सक्षम होती है। 1 सीट बाद में उपचुनाव होता है खतौली, यानी कि 9 विधायक पाते हैं। और अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा भेजा अपने विधायकों के दम पर। एक राज्यसभा के लिए 37 विधायक चाहिए, 38 विधायक चाहिए। 8 विधायक वाला, 9 विधायक वाला तो राज्यसभा पहुंच नहीं पाएगा, तो अखिलेश यादव ने भेजा और वो भी अपना काम निकालने के लिए बीजेपी के साथ चले गए। और उस समय पर उन्होंने धोखा दिया जिस समय पर समाजवादी पार्टी को जरूरत थी लोकसभा के चुनाव के लिए। 7 सीटें दी जा रही थी इंडिया गठबंधन की तरफ से। 1 सीटों पर मामला फंसा था, तो वहां पर वो भी अपना कन्नी काट के निकल लिए। अगला नाम आता है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल के साथ क्या हुआ आपने देखा। पल्लवी पटेल ने पीडीए की आवाज़ तो बुलंद की, लेकिन उन्होंने जो बात बोला वो सत्य बोला, लेकिन उस बात के पीछे सबसे मेन मकसद था उनकी माता जी को एमएलसी का पद या राज्यसभा चाहिए था। अब साफ हो चुका है, एकदम साफ हो चुका है, क्योंकि अब उन्होंने तीसरा मोर्चा बना लिया है। पीडीए के सामने पीडीएम लाया गया है उनकी तरफ से। और वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने देखा, जो विधानसभा का चुनाव हारते हैं। वैसे तो कृष्णा पटेल भी विधायकी का चुनाव हमारे यहाँ से हार गई थी। सब एक एक करके अपना अपना मौका निकालते गए, सब भागते चले गए और संजय चौहान बचे। संजय चौहान घोसी से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे और अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, तो वो भी अपना बगावती सुर अख्तियार कर लिए, तमाम बातें बोले। अब अखिलेश यादव को जरूरत है किसी एक ऐसे नेता की जो मौर्य समाज का नेता हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास केशव प्रसाद मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के पास जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव, विधायकी का चुनाव हारने के बाद एमएलसी का पद दिया उन्होंने। अब जरूरत है एक ऐसे नेता की जिनका नाम है केशव देव मौर्य। पार्टी छोटी है, एक भी लोकसभा सीटों पर वैसे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, खुद कहते हैं, अपने आप स्वीकार करते हैं। और जो लोग लड़ेंगे, चाहे स्वामी मौर्य की पार्टी लड़े, चाहे पल्लवी पटेल की पार्टी लड़े, चाहे ओवैसी की पार्टी लड़े, तो आप रिजल्ट आप देख लेंगे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए की तरफ से लड़े तो रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। तो केशव देव मौर्य समय समय पर समर्थन देते रहे। मायावती तो जानते हैं, मायावती ने भाव नहीं दिया। तो केशव देव मौर्य की अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है और इन्होंने ऐलान कर दिया है, केशव देव मौर्य ने, कि हमारी जो पार्टी है, इनकी तैयारी भी हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी पार्टी जो देने जा रही है, समर्थन देने जा रही है 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन। भविष्य के लिए क्या होगा, भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अखिलेश यादव इनके लिए जुगाड़ करेंगे, क्योंकि और तमाम ऐसे नेता हैं जो छोड़ कर अखिलेश यादव को चले गए हैं। तो इनकी तैयारी जो है एकदम साफ साफ है कि मौर्य समाज में इनको लोग जानते तो हैं, ये तो बात सत्य है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो आपका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अगर आप किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी बड़ी पार्टी के साथ, तो प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप देखिए केशव देव मौर्य की तैयारी जो है। और मैं आपको बता दूं, मौर्य में सब लोग जानते हैं महान दल की पार्टी को। हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर लोग वोट देते हों, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता कि मौर्य केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट दें और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट दें। अब की बार जैसा मैं देख रहा हूं, बिरादरी कैंडिडेट होता है तो भले लोग वोट दे देते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए
इनकी जो तैयारी है, और छोटी ही तैयारी मानिए, इनके लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, अलग अलग गांवों में रोज़ जाते हैं। लगभग इन्होंने खुद स्वीकार किया है, बयान अभी मैं आपको सुनवाऊंगा, देखिए। सभी लोग महानंदल के कहने वोट देंगे। अगर महानंदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य कहते हैं वोट गड्ढे में, तो हम लोग गड्ढे में डालने तैयार हैं। चलिए, अच्छी बात है, सभी लोग बहुत धन्यवाद। अब मैं नारे लगवाना चाहूंगा। अब नारे लगेंगे, मैं कहूंगा कि अपना वोट कहाँ पड़ेगा, तो कहाँ पड़ेगा, या अपना माने आप सभी का अपना अपना मत, यानी अपना अपना वोट कहाँ पड़ेगा, महानंदल के कहने पर। तो तेज जवान दोनों हाथ से नारे लगाएंगे और फुल कस के लगाइए। अपना वोट कहाँ पड़ेगा, अपना वोट कहाँ पड़ेगा। अब मैं और भी दिखा देता हूँ आपको इनकी जो तैयारियां हैं। 30 मार्च 2024 को मैं विष्णु कुशवाहा मुख्य प्रचारक महामंडल, मेरे साथी श्री अंगद कुशवाहा जी मुख्य प्रचारक महामंडल, हम दोनों साथी आपके गांव का नाम है बसैया, विधानसभा खेरागढ़, जिला आगरा और लोकसभा फतेहपुर सीकरी में हम लोग आए और हमने अपने कुशवाहा समाज के लोगों को विजिट किया। तो भैया सब लोग कुशवाहा हैं? सब लोग हाथ खड़े उठाओ, कुशवाहा हैं? और मैंने आप लोगों के बीच में महानंदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य जी के विचारों को, उनकी नीतियों के विषय के बारे में घंटे 2 घंटे से आप लोगों को समझाया। तो आपके समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आज 2000 मैंने आप लोगों के बीच में रखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनका मामला है, लगभग मैं देख रहा हूँ 2-3 महीने से इनका ये सिस्टम चल रहा है। मुख्य प्रचारक गांव-गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी तरह से अपने लोगों को समझा रहे हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग लोग गांव में जा रहे हैं, और जब गांव में लोग जा रहे हैं तो शाक्य सैनिक कुशवाहा को लेकर के देख सकते हैं। 19 मिनट पहले महानंदल सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि कुशवाहा शाक्य सैनिक समाज राजनीतिक मजबूती के लिए एक विचारधारा है। तो आप देख रहे हैं जल्द ही डील फाइनल हो चुकी है। आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष पे भी, और अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य का जल्द ऐलान होगा। ऐलान में केशव देव मौर्य की तरफ से विशेष तौर पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इनकी व्यक्तिगत ये चाह नहीं है कि इनको लोकसभा का टिकट मिले। इनको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सेटल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता हूं अखिलेश यादव एक ईमानदार नेता, जितने भी नेता वर्तमान में हैं, ईमानदार नेता तो ईमानदार नहीं होते, लेकिन जितने भी नेता ईमानदार हैं, उन नेताओं में अखिलेश यादव वाकई में एक सम्मान देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जो उन्होंने दिया आपने देखा, पल्लवी पटेल को जो सम्मान मिला, उनकी माताजी को जो सम्मान मिला, संजय चौहान को, ओम प्रकाश राजभर को, जयंत चौधरी को, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अब चले गए हैं, तो केशव देव मौर्य की वैल्यू बढ़ गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खबरें चलने लगी हैं, अखिलेश के साथ केशव देव मौर्य की डील फाइनल, जल्द होगा गठबंधन का ऐलान। तो ऐलान क्या होगा ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी से हों ईमानदार लगते हैं। बहरहाल समय बन जाए, बाद में क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन केशव देव मौर्य को समाजवादी पार्टी के साथ डील फाइनल हो चुकी है, जल्द ही ऐलान हो जाएगा। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, रुक जाइएगा, देख सकते हैं आप, बोल रहे हैं सपा और बसपा दोनों के, लेकिन पता नहीं बहन जी को क्या हुआ कि बहन जी ने कभी समान विचारधारा होते हुए मेरी और उनकी, लेकिन कभी उन्होंने मुलाकात नहीं की। मैंने समर्थन भी किया था 2022 का गठबंधन तोड़ने के बाद, मैंने बहन जी को बिना शर्त समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे मुलाकात तक नहीं, किसी से संदेश भी नहीं भेजा। अगर उन्होंने अपने किसी पदाधिकारी को भेज दिया होता तो शायद मैं वो समर्थन जारी रखता। तमाम बातें हुई हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, जो वोट है, चाहे मौर्य का वोट हो, चाहे पटेल का वोट है, परिस्थितियों के हिसाब से जाता है। ऐसा नहीं है कि पल्लवी पटेल सपा में नहीं है तो सपा को वोट नहीं मिलेगा, अनुप्रिया पटेल भाजपा में है तो कुल का वोट कुर्मी भाजपा को वोट दे देते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जहाँ पर उनकी पार्टी लड़ेगी चुनाव, भाजपा वाली, भाजपा के साथ में अनुप्रिया की, उन्हीं को मिलता है, बाकी भाजपा कैंडिडेट को मैं जानता हूँ नहीं मिलता है। इसे मौर्य की बात है, तो मौर्य का जो कैंडिडेट अगर किसी जाति से अगर आ जाता है, जाति
प्रधान देश है भारत, तो वोट बदलता है। जैसे अब की बार है, अब की बार हमारे प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल लड़ रहे हैं। आप किसी भी इलाके में चले जाइए, किसी भी बस्ती में चले जाइए, किसी मौर्य से बात करेंगे तो ये नहीं कहेगा कि मैं बीजेपी को केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट दूंगा, वो कहेगा अब की बार बदलाव। अपने आप लोग कह रहे हैं, जो पिछली बार कह रहे थे भाजपा को वोट दो, फलाना को वोट दो, वो अब की बार बदल चुके हैं। हमारे यहाँ एक पट्टी विधानसभा सीट है, 2022 के चुनाव में 90% मौर्य ने वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, ऐसी कैंडिडेट के हिसाब से। और मौर्याओं की जो संख्या है लगभग हर जिले में है। आप देखिए, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को टिकट मिला है, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य सब एक ही हैं, अलग अलग टाइटल है बस। देवेश शाक्य को मिला है, आप एटा में देखिए। आंवला से मौर्य को टिकट मिला हुआ है। राम अवतार सैनी के बेटे को बिजनौर से टिकट मिला हुआ है। अभी फूलपुर से भी बात चल रही है, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। फूलपुर से भी बात चल रही है, जौनपुर से भी बात चल रही है। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर अभी भी बात चल रही है। कुशीनगर में भी देखो नाम आया था स्वामी प्रसाद मौर्य का, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश अब साथ नहीं लेने वाले हैं, ऐसा संकेत मिल चुका है। पहले तो लग रहा था लेकिन अब संकेत मिल चुका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग थलग पड़ चुके हैं। आपकी क्या राय है अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य के गठबंधन को लेकर के? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिए। फाइनल हो चुका है कि गठबंधन हो चुका है, सीट मिले ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मौर्य चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव ने इनको अपने पास बुलाया है। इसके पहले भी थे, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी उनकी मुलाकात हुई थी। जहां तक है डील फाइनल हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। आपकी क्या राय है? अपनी राय प्रकट करें, कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।